हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की क्लास है हमारी बहुपद की। बहुपद में हम आज जो हम हल करने वाले हैं वो है प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की भी जाँच कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका, इस प्रश्नावली में जो शून्यांक निकलेंगे उसमें 3 तरीके होते हैं निकालने के। एक तो कॉमन लेकर, दूसरा गुणनखंड और तीसरा सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके यहाँ पर गुणनखंड हो रहे हैं क्या। तो इसमें गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए इसमें से हमने कॉमन लिया 4x, तो हमारे पास आ गया, इसमें देखो 4x का भाग लगाओगे कितनी बार गया, एक बार, x आ गया और ये हो जाएगा 2। अब देखिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, 4x बराबर 0, तो x का मान 1 तो आ गया 0, और इसको रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर आ गया -2। ये 2 माना जाएंगे, ठीक है। अब देखिए माना अल्फा बराबर तो हो जाएगा 0 और बीटा बराबर हो जाएगा -2। बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में जो इसका पहला सूत्र है, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इसका फॉर्मूला है इसका प्रयोग करेंगे। अल्फा और बीटा, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान कितना है, -2, ठीक है, बराबर। ये माइनस ऐसे कैसे आ गए। अब ध्यान देना, देखो इसमें ए बी, तो बी का मान कितना है 8 और इसका कितना है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये -2 और इधर भी कितना आ गया, -2, ठीक है। दूसरा इसमें शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांकों के जो गुणा होते हैं उसका सूत्र क्या होता है, उसका होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान -2। अब देखिए c क्या होता है, c एक अचर पद होता है और यहाँ पर अचर पद है नहीं। देखो a b c नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और इसका मान कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 0 और इधर भी 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण के 2 शून्यांक 0 व -2 है। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा समझ लो, देखो एक बार। जैसे ये मान है 4x² प्लस 8x, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। इसके बाद में है आपका ये दूसरा क्वेश्चन, देखो 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो इसमें से कॉमन तो आ नहीं रहा, तो हम इसके करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो देखिए गुणा करने पर 4 आना चाहिए, 4 एकम 4, मतलब देखो इसका पहला पद है 4x² और अंतिम पद है 1, तो इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x² और जोड़े का उठाए तो माइनस का 4x आना चाहिए, माइनस का 4x आना चाहिए। तो देखिए इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 4x² और प्लस 1 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसके टुकड़े करने अपने को, तो देखो
-2x और -2x। अब देखिए इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस का, और माइनस और -2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 4। इन दोनों में कॉमन लेंगे सबसे पहले, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4x, सॉरी 4x नहीं 2x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x -1, और इधर कॉमन आ रहा है माइनस का 1, 2x -1। ठीक है, आगे देखो अब इस मान को एक क्वेश्चन में 2x -1 और 2x -1, तो देखो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मान और ये हो गया आपका सेकंड मान। तो पहले मान से यहाँ से 2x -1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये आगे गया प्लस का 1 हो गया, और x बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2। और जो सेकंड मान है, सेकंड मान को भी आप हल करोगे तो 2x -1 बराबर 0, तो x बराबर वही आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब आप इसमें अल्फ़ा बराबर मानोगे, अल्फ़ा बराबर तो हो जाएगा 1/2, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये दोनों मान हो गए। अब इसकी भी हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, तो देखो सबसे पहले जो सूत्र लगेगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, b/a हो जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान कितना है 1/2, और बीटा का मान भी कितना है 1/2, माइनस ऐसे कैसे। अब देखिए b, ये a, ये b और ये c, तो b का मान कितना -4, तो यहाँ पर रख दिया -4 और बटे में 1। इस देखो सॉरी इसका मान कितना है, इसका बटे में 4, यानी 1 का मान, एक का मान कितना 4। आधा और आधा जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो गया 1, और इधर भी कितना हो जाएगा 1। तो जो शून्यांकों का योग आया है उसमें दोनों का जो मान आया है वो कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, अगला देखो अब शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, और इसका भी 1/2। अब c का मान कितना है, c का मान है 1 और a का मान है 4, तो इसको गुणा करेंगे 1/4 और 1/, दोनों तरफ 1/4 और 1/4 आ गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब जो हमने ये शून्यांक प्राप्त किए हैं 1/2 दोनों तरफ, ये दोनों क्या एकदम सत्य हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समीकरण 4x² - 4x + 1, इसके जो शून्यांक प्राप्त होंगे 1/2 और 1/2 होंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी का, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए गुणा करने पर आना चाहिए -12 और जोड़े घटाए तब 1 आना चाहिए। तो देखिए 6x² कितना हो गया 6x², और यहाँ पर आ जाएगा -4x + 3x और माइनस का 2। देखो 4 × 3 = 12, और 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा। इसमें से कॉमन आ गया 2x, तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2। इसमें से कॉमन आ जाएगा 1, तो ये ऐसे कैसे जाएगा 3x - 2। आप इसको लिखेंगे 3x - 2, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और 2x + एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2/3, और यहाँ से x का मान आ जाएगा -1/2। तो अल्फा बराबर आप मानेंगे 2/3, और बीटा बराबर मानेंगे -1/2। ये दो शून्यांक आपके पास प्राप्त हो गए हैं। अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला सूत्र होता है शून्यांकों का योग।
तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा का मान कितना है 2/3 और बीटा का कितना है -1/2। ये माइनस, अब देखिए बी का मान कितना है ए बी -1 और बटे में कितना आ जाएगा 6। अब इसका लघुत्तम लीजिए आप, तो लघुत्तम आ गया हमारे पास 6। इसमें भाग कितनी बार गया 2 बार चला गया और 2 से इसको गुणा करेंगे 4 हो जाएगा माइनस, इसमें कितनी बार गया 3 बार। तो ये आ जाएगा 1/6 इधर और 1/6 इधर। तो शून्यांकों का जो योग किया वो तो एकदम सही है। अब दूसरा करते हैं, इसमें शून्यांकों का गुणा। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है। हाँ, तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना 2/3 और बीटा का -1/2। अब सी का मान देखो यहाँ से -2 और ए का मान 6। गुणा करो, देखो -2 और बटे में कितना 6 और ये -2/6। तो मतलब दोनों तरफ एकदम जो मान प्राप्त हुआ है वो क्या है सत्य है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 6x² - x और -2 के 2 शून्यांक प्राप्त होंगे 2/3 और -1/2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था इसी का, उसमें तो क्या था कि कॉमन लिया गया, फिर दूसरा क्वेश्चन आया उसमें गुणनखंड कर दिया। लेकिन जब ये जो क्वेश्चन आया है इसमें देखो न तो कोई कॉमन आ रहा है, ठीक है, और न ही इन दोनों की गुणनखंड हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इसमें देखेंगे सर्वसमीका का प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है। अब सर्वसमीका हमारे दिमाग में एक सर्वसमीका आती है कि a² - b²। तो a² - b² a + b और a - b मान होता है। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पर x² है लेकिन इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस पर्सन को थोड़ा संशोधित करेंगे। तो देखिए चूँकि x² - √15 का स्क्वायर, अब यहाँ पर सर्वसमीका प्रयोग हो सकती है। ये मान इसमें रखा हुआ है, अब इसमें रख दो इस मान को, x + √15 और x - √15। अब ये देखो आपके पास 2 ब्रैकेट आ गए। अब 2 ब्रैकेट आए तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो x बराबर 1 तो आ गया आपके पास -√15 और 1 आ जाएगा x बराबर √15। ये 2 आ गए। ठीक है। अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। देखो ये सर्वसमीका लगाई हमने इसमें, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में इसमें जो पहला सूत्र होता है इसका वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए ये तो था हमारे पास अल्फ़ा का मान -√15 और बीटा का मान √15। तो अल्फ़ा का मान -√15 यहाँ पर रख दिया हमने, बीटा का √15 प्लस का माइनस। अब बी का मान देखो, बी क्या होता है यहाँ पर, बी का मान है क्या नहीं है। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि ए बी सी कर लेते हैं। अब बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है। तो अब इसमें ध्यान रखिए कि ये है ए, ये है सी, ये क्या है सी। तो बी का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं है 0 और इसका मान कितना है 1। तो ये देखो 15 में से 15 गया है 0, तो इधर भी 0, तो दोनों तरफ क्या आ गया 0 0 आ गया। इसके बाद में शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। तो देखो अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान -√15 और इसका √15। बी का मान कितना, सी/a आएगा यहाँ पर।
c/a। अगर कोई पहले भी b/a लिख दिया हो तो उसमें भी ध्यान रखना c/a आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15 को 15 से गुणा करेंगे कंप्लीट 15 आ जाएगा। और इधर देखो मान रखो, b का मान कितना हो गया -15 और इसका मान कितना 1, तो ये माइनस और इधर ये भी माइनस। तो हमारे पास इस समीकरण के दो शून्यांक प्राप्त हो गए हैं, -√15 और +√15। देखो इसका ध्यान रखना, कई बार आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है x² और 8 तो उसमें आपको क्या करना है, x² और √8 का स्क्वायर करना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। सबसे पहले जो ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को भी क्या करना पड़ेगा, आपको संशोधित करना पड़ेगा। देखिए x² ऐसे कैसे, इस कोष्टक के बाहर इधर x है और आगे माइनस है, तो कहने का मतलब ये इस तरीके से है, √3 + 1 और -x ऐसे है। लेकिन इसने क्या किया है, एक तरफ माइनस लगा दिया और एक तरफ x लगा दिया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं -x। तो देखिए जब ये संख्या इसके साथ गुणा होगी तो यहाँ पर -√3x और -x हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी ये वाला मान पहले इसके साथ गुणा हुआ और फिर इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं -√3x और -x और प्लस का √3, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 पद आ गए। अब 4 पदों में से दो पदों में कॉमन लेना है, इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन आ गया x, तो x -√3, इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो माइनस का 1। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये प्लस का x आ रहा है, इधर ये माइनस का, तो इसका माइनस बाहर निकालना है, ठीक है, इसका माइनस क्या करना है, आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस का भाग लगाएंगे तो ये -3 हो गया। तो देखिए एक तो आ गया x -1 और एक आ गया x -√3, ये आपका फर्स्ट मान और ये आपका सेकंड मान। तो यहाँ से तो x बराबर कितना आ गया 1 और यहाँ से आ गया x बराबर √3। तो अल्फ़ा का मान तो गया 1 और बीटा का मान कितना हो गया √3। अब देखिए इनकी सत्यता की जांच करते हैं। पहला फॉर्मूले में रखो, इसमें सत्यता अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना 1 और बीटा का √3, तो इसका मान तो यही आ जाएगा। अब देखो माइनस, अब ये समझना है इसमें, देखो ये a ये b यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, मतलब b किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, x का। तो इसमें ध्यान रखिए अच्छे से, माइनस और ब्रैकेट √3 + 1 और ये ब्रैकेट और बट्टे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 + 1, कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसका मान भी कितना आ गया √3 + 1, दोनों तरफ क्या हो गया एकदम सही। इसके बाद में शून्यांकों का गुणा, तो शून्य अल्फ़ा क्या है 1 गुणा √3, सी का मान क्या है √3 और इसका मान क्या है 1, तो हमारे पास आ गया √3 बराबर √3। तो ये मान भी यहाँ पर एकदम सत्य है, ठीक है। LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो अब इसमें क्या लिखेंगे कि समीकरण x² - x √3 + 1 × x + √3 के दो शून्यांक प्राप्त होंगे, 1 और √3, ठीक है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन, इसका गुणा करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़े घटाए तो माइनस का 1 आना चाहिए। 3x² - 4x और प्लस 3x और माइनस का 4। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो ये हो जाएगा 3x - 4, इसमें प्लस 1 कॉमन आ गया
3x माइनस 4। तो देखो x प्लस 1 और 3x माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मान हो गया और ये आपका हो गया सेकंड मान हो गया। यहाँ से तो x का मान -1 आ जाएगा और यहाँ से x का मान आ जाएगा 4/3। तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया, -1, और ये बीटा का कितना हो गया, 4/3। ठीक है, सबसे पहले सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का -1 और बीटा का कितना है, 4/3, माइनस बी का मान कितना है, -1 और ए का कितना है, ए का है 3। तो देखो इसका हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4, इधर हो जाएगा 1/3 और इधर भी कितना हो गया, 1/3। तो दोनों तरफ 1/3 आ जाएगा, दोनों तरफ क्या हो गया, 1/3। इधर शून्यांकों का गुणा, तो -1 गुणा 4/3। सी का मान कितना, -4 और इसका कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा देखो -4/3 और इधर भी -4/3। तो दोनों तरफ जो मान आए हैं वो दोनों तरफ क्या है, एकदम सही है। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी समस्या रहे क्वेश्चनों में समझ में नहीं आए तो कई बच्चे, जैसे ये वीडियो चलता रहता है उसमें बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। समझ में जब नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें ये होगा कि आप जो लाइव क्लास चल रही है उसमें थोड़ा पीछे हो जाओगे, बस ऐसे नहीं कि आप वीडियो पीछे बीच में छूट जाएगा, नहीं होगा ऐसा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। इसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दी गई क्रमशः संख्या है। पहले नंबर पर जो दिया जा रहा है वो है शून्यांकों का योग और दूसरे नंबर पर जो दिया जा रहा है वो शून्यांकों का क्या है, गुणा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, x² - x कोष्टक अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। इस सूत्र में हम बारी बारी से इन मानों क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें x² - x और शून्यांकों का योग है -3 और +2। तो ये हो जाएगा x², इसको गुणा करेंगे प्लस का 3x + 2। ये आपका पहला कंप्लीट। दूसरा देखो x² - x, इसको रख दो √2 + 1/3। x² गुणा करेंगे √2x और प्लस 1/3। इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया 3, इसके साथ गुणा होगा 3x² और ये हो जाएगा 3√2x और प्लस का 1। ये आगे चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा 3x², 3√2x और प्लस का 1। ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा देखो x² - x, इसको रखो -1/4 रख दिया और ये 1/4। x² यहाँ पर प्लस हो जाएगा x/4 और ये 1/4। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4x², ये x, ये प्लस का 1 और बराबर में क्या रहेगा, 0। ये आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 4x² प्लस x और प्लस का 1। ठीक है, चौथा देखो x² + x और ये 0 और प्लस √5। तो ये आ जाएगा x², ये 0 के साथ गुणा होगा, ख़त्म इसकी कहानी, यानी √5। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए x², ये माइनस आएगा यहाँ पर ये सूत्र में। ठीक है,
और माइनस एक्स ये 4 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सूत्र में रखना है केवल मान को। छठा देखो, छठा यहाँ पर कर लेते हैं। 1 दे रखा है, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स और प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा क्वेश्चन। द्विघात समीकरण का निर्माण, बिल्कुल देखो इस सूत्र में रखना मान को, यानी पहला दिया गया योग दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, गुणा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है इसमें, उसके बाद में आपको करना है गणना करनी है। ठीक है, गणनाओं की सहायता से आप इस प्रश्न को आसानी से आगे हल कर सकते हो। अब हम जो पढ़ रहे हैं इसका तीसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 अंदर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारे पास बहुपद दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसमें शून्यांकों का जिक्र किया गया है, तो शून्यांक हम किस तरीके से निकालते हैं। देखो सबसे पहले नंबर 1, इसमें शून्यांकों का योग निकालो, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, बी का मान है यहाँ पर -8, तो ये देखो माइनस और -8 और इसका मान हो गया 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 8, ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। दूसरा समझो, इसमें शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो देखो अल्फा बीटा सी का मान कितना है के और इसका 1, तो इसका मान आ गया, ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। अब समझिए, देखो ये तो प्रश्न में दिया गया वो। अब इसके बाद में शून्यांक, जो शून्यांक है शून्यांकों के वर्गों का योग, यानी चूँकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40, ये प्रश्न में दिया गया है, ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 का दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग, यानी इसको आप समीकरण नंबर कितना मान लो 3। तो समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर 3 समीकरण बनाए हमने पहले, ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। पहला समीकरण बनाइए, दूसरा बनाइए और तीसरा बन गया ये प्रश्न में जो दिया गया है। समीकरण 1 का दोनों तरफ फर्क करेंगे, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इधर 8 का स्क्वायर, तो ये सर्व समीकरण खुलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी हमारे पास जो सर्व समीकरण होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें खुलती है, तो उसका प्रयोग किया हमने यहाँ पर, और इधर हो जाएगा ये 64। अब देखो मान रखो, इसमें इसका जो मान है देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना है 40, अल्फा बीटा का मान क्या है के, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k बराबर में 64 आ गया। तो देखो ये आगे गया 2k 64 माइनस 40, तो k बराबर आ जाएगा 24/2, k का मान आ जाएगा 12, k का मान आ गया 12। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो दोबारा समझ एक बार, प्रश्न में दे रखा ये, ठीक है, जहाँ पर भी प्रश्न में, इस प्रश्नावली का ध्यान रखना, जहाँ पर भी प्रश्न में शून्यांकों का जिक्र हो, शून्यांकों का जिक्र होगा, तो वहाँ पर आप ये ध्यान रखना 90% संभावना होती है इन दोनों सूत्रों की, यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा।
इन दोनों का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो हमने प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो देखिए शून्यांकों का योग निकाल दिया और शून्यांकों का गुणा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि सर हमारे पास शून्यांक है ही नहीं, तो हम इस सूत्र का प्रयोग कैसे करें। आपको तो प्रयोग करना है, शून्यांक हो चाहे से न हो। तो यहाँ पर शून्यांक नहीं थे, हमने मान लिया अल्फा और बीटा, तो ये -b/a और यहाँ पर ये 2 समीकरण बन गए, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न में आपको दे रखा है शून्यांकों के वर्गों का योग 40, तो ये 40 यहाँ पर। और समीकरण 1 में, समीकरण 1 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर भी ये सर्वसमीका बना सकते हो, एक बार 2 अल्फा बीटा जोड़ सकते हो और एक बार 2 अल्फा बीटा घटा सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो। इसमें क्या करना है, मान रखना है। अब इसमें हमने क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और 8 का, यहाँ पर ये सर्वसमीका में खुल गया, इस सर्वसमीका में, और ये मान रख दिया। तो यहाँ पर से के का मान क्या आ गया, 12, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रश्नावली 3.1 है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। इसको निकालेंगे एक बार दोबारा से। अब हम कल पढ़ेंगे 3.3, मतलब 3.3 में भी क्या है, गुणनखंडी है, ठीक है। 3.2 है जो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो 3.2 को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एग्ज़ाम की भी संभावना है कि 15 जून के बाद में एग्ज़ाम हो जाए। ये राजस्थान सरकार का निर्देश मिला या उन्होंने बताया कि 15 जून के बाद में हो सकता है कि कक्षा 10 और 12 की एग्ज़ाम करा दी जाएं। तो आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें, इस भरोसे न बैठे कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी कोई सोचना ही नहीं है कि प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए और कुछ नहीं, ठीक है।